तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संति वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अपना एक नाम कमाया। मैं आपके बारे में जितना कहूं मैं समझता हूं उतना ही कम है। आज हमारे बीच राकेश यादव और रोशन उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। सर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप ऐसे समझिए कि जितना मेरे अलमीरा में मेरे कपड़े का सेट होगा उससे कहीं ज़्यादा आपके पास अवार्ड है, पुरस्कार है, और वो पुरस्कार लोगों की सेवा से प्राप्त है। और वो पुरस्कार जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये निकले हैं वहां से निकल के और उस स्तर तक जाना, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि समाज का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इतने दृढ़ प्रतिज्ञ, इतने धैर्यवान, इतने मृदुभाषी और इतने संघर्षशील। सर से बात हो रही थी और आप सब आपको जानते ही हैं, एजुकेशन किसी तरीके से इन्होंने लिया, तमाम बाधाओं को पार करते हुए आप इंटरमीडिएट टाउन नेशनल इंटर कॉलेज से करने के बाद सीधे बीएचयू में गए। बीएचयू से ग्रेजुएशन और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद आप नौकरी किए। नौकरी के बाद देखिए, हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि उसके जिंदगी में ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, उसका टारगेट होता है, क्यों यार? बिल्कुल, हर व्यक्ति का टारगेट होता है। और आपको नौकरी भी मिली, उसके बाद भी आपसे बातचीत में आपने बताया कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आपने कहा कि जीना तो अपने लिए हर आदमी जी रहा है, कुछ ऐसा किया जाए कि ये मानव जीवन जो मिला है ये औरों के भी सेवा के लिए काम आए और औरों की मदद करने के लिए भी काम आए। इस तरीके की विचारधारा के साथ ये नौकरी छोड़ के ये समाज सेवा में आए। और समाज सेवा करने के साथ साथ देखिए, मैं पहली बार कैमरे के सामने मैं कुछ चीज पढ़ रहा हूं। ये पढ़नी मेरी मजबूरी है क्योंकि जो शख्सियत बैठे हैं इनके अवार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं तो आपको परिचय हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी कि आप कौन हैं। आप जनपद जिला चंदौली के ब्रांड एम्बेसडर हैं, निर्वाचन विभाग चंदौली। दूसरा है 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग रोल मॉडल का पुरस्कार इनको भारत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिला। अगला अवार्ड इनको मिला राज्यपाल श्री राम नाईक जी के द्वारा 2018 में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड निर्वाचन विभाग का मिला है सर को। फिर इनको काशी रत्न मिला, शान ए काशी मिला, रॉयल यूथ लीडरशिप अवार्ड, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, पूर्वांचल गौरव सम्मान, गोवर्धन श्री अवार्ड, एनएसएस ग्रुप लीडरशिप। और इसके साथ साथ ये समाज सेवा करने के लिए पूर्वांचल युवा शक्ति करके एक संगठन है, उसके आप प्रमुख भी हैं। इतना सब अवार्ड मिलने के बाद भी ये विनम्रता, ये आप मतलब किसी के भी साथ घुल मिल जाना, हालांकि व्यक्ति का एक अपना महत्व होता है इन सब चीजों का, अवार्ड्स का, लेकिन इतना सब पाने के बाद भी ये विनम्रता आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? जो विनम्रता ही किसी व्यक्ति के चरित्र का आभूषण होता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति विनम्रता को छोड़ देता है तो उसकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, जितने भी अन्य चीज़ों शैक्षिक उपलब्धियां हैं या जीवन किसी भी फील्ड की उपलब्धियां हैं, वो बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। क्योंकि हम चाहे जो भी चले जाएं, कितना ऊंचाई पर जाए, लेकिन जो हमारी विनम्रता है वही लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि जब लोग हमसे मिलते हैं तो ये नहीं देखते कि आप क्या हैं क्या नहीं है, ये देखते हैं कि व्यक्ति हमसे मिला कैसे। जी, हमने कहा ना कि आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता और लोगों को, दूसरों को सम्मान देना और दूसरों को किसी भी उपलब्धि का श्रेय देना, ये जीवन में हमको सीखना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि आप भले वो काम करें, अगर श्रेय आप किसी और को देते हैं तो वो व्यक्ति भी अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है कि मेरी वजह से और ऐसा हुआ और मुझे इन्होंने इतना सम्मान किया। तो ये चीजें, दूसरों को सम्मान जब आप देते हैं तो अब इसलिए जो है कि लोग आपको सम्मान देते हैं। जिस दिन अहम की भावना हमारे अंदर आएगी और हम विनम्रता छोड़ के ये हम कहें कि मैं ये हूँ, दुनिया की जब आप अपनी हाँकते हैं तो लोग आपसे दूर जाते हैं। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात बताई जा रही है कि ये सब चीजें हमको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये जो समाज सेवा कर रहे हैं जी,
क्या ये इसलिए है कि आपको अवार्ड मिले? कभी नहीं, मेरे ड्रीम में नहीं है कि समाज सेवा अवार्ड के लिए है, और समाज सेवा से अवार्ड लिया भी नहीं जा सकता। अगर आप सोचें कि नहीं कि मैं कोई समाज सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अवार्ड लूँ, तो ऐसा नहीं है। कि आप जो है अपना कर्म करिए, सिर्फ जो है कि अपना काम करिए, जिसको अवार्ड देना है वो कहीं ना कहीं आपको ढूंढ लेगा। बिल्कुल, गीता के उस श्लोक को आप एकदम यथार्थ कर रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, और अगर आपके हक में, आपके नसीब में, आपकी तकदीर में वो अवार्ड है तो कहीं ना कहीं खुद चल के आएगा। क्या बात है। तो किसी शायर की 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं। तो ये बड़प्पन है भैया आपका कि इस स्तर पे जाने के बाद भी इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की विनम्रता, आप विनम्रता के साथ लोगों के सामने पेश आते हैं आप। और ये ऐसा होना भी चाहिए शिवम जी। ये जीवन है, जीवन में आप कितना ऊंचा हो जाइए, कितना बड़ा बन जाइए, लेकिन जब तक आप एक बहुत बड़ा आप पेड़ बन जाइए, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाइए, लेकिन अगर किसी पथिक को अगर आप छाया नहीं दे रहे हैं तो आपका बड़ा होना जो है किसी काम का नहीं है। आप अपने आप में सिर्फ बड़े हैं, लेकिन दूसरों से उसका कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो है जब आप बड़े होते हैं तो लोगों की मदद करिए। यह हाथ भगवान ने दिया है लोगों को मदद करने के लिए, इनसे आप दीजिए उनको जो भी आप कर सकते हैं। आपके इस नश्वर शरीर से किसी व्यक्ति के मुरझाए चेहरे पे हंसी आए और किसी का दुख कम हो, तो आप समझिए कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। क्या बात। तो इसी सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं, और निस्वार्थ समाज की जितनी भी अपनी क्षमता ईश्वर ने दी है उसमें हम लोग उसकी मदद करते हैं, और दिन रात मदद करते हैं। बस मदद करते जाइए, और कर भला और दरिया में डाल, भूल जाइए। इसी सिद्धांत पे जीवन चल रहा है, और इसी सिद्धांत पे चलते चलते आज एक किसान परिवार का बेटा उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल बन गया। ये इससे बड़ी बात हम लोग जैसे छोटे मोटे आदमी के लिए क्या हो सकती है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि बड़ा व्यक्ति वही है जिससे मिलने के बाद कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे जी। और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने सारे अवार्ड पाने के बाद भी आप एक फोन पे इतनी विनम्रता के साथ आप चले आए। ये सच में बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतने, जैसे कि आप बहुत संघर्ष में आपका बचपन बीता, एजुकेशन भी बड़ा संघर्ष के साथ आपने लिया, कभी आपने ये सोचा था कि एक दिन मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्यपाल जी द्वारा भी आपको सम्मानित किया जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। कभी इतना ऊपर तक मैं सोच ही नहीं पाया था उस समय। और हम लोग, मैंने बताया ना कि मैं बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, और जहाँ की ऐसी हैसियत थी कि हम शायद अपनी पढ़ाई भी जारी न रख पाए। हमारे कुछ अच्छे गुरुजन इसमें बीच में हमको मिलते गए, क्योंकि एक आदमी का एक सपना जो पाल लेता है कि नहीं कि मुझे ये जीवन में करना है, और उस दिशा में जब आदमी अपने पूरी शिद्दत के साथ काम करता है, तो कहा भी गया है कि जब आदमी किसी चीज को पाने की ठान लेता है तो पूरी कायनात उसको लग जाती है उसकी मदद करने में। तो हमको ये था कि नहीं कि जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, और सार्थक करना है कि समाज के उसमें भला हो, और साथ साथ जो है आपका भी उसमें भला हो। इस ऐसा काम करना है। तो उसमें सबसे ज्यादा जानते हैं एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण इशू होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे ले जाने में। तो एजुकेशन ही पाना सबसे बड़ा चैलेंज था। किसी तरह हम लोगों ने जो है अपना इंटरमीडिएट किया। फीस देने के भी पैसे नहीं थे। फीस भी जो है कि लोगों ने, जो अच्छे गुरुजन थे हमारे जो है, उन सब लोगों ने सहयोग किया। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ बहुत सारा संघर्ष रहा, ट्यूशन पढ़ाया, अखबार भी बेचा जो है वहाँ पे। तो बहुत सारे काम हमने किए, और बस एक टारगेट ये था कि हमको अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, और हमको इधर उधर नहीं दिखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मीन क्या है। एक लक्ष्य आपका एकदम क्लियर था कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी करनी है। जी, किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में मैं समझता हूँ उसका अगर क्यों वही क्लियर है, तो कैसे जो साधन है वो प्रकृति उसको दे देती है। तो आपका ये क्लियर था कि आपको पढ़ाई करनी है पहले, और वो स्टेप बाय स्टेप होता गया। तिस्नगी के भी मकामात हैं क्या क्या, यानी कभी दरिया ही नहीं काफी, कभी कतरा है बहुत, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे है गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तरासा है बहुत। तो बहुत तरासा है आपने अपने आप को।
और ये जो अनुभव होते हैं जीवन के ना, ये सबसे बड़े गुरु होते हैं। जी जी। जो जिंदगी के अनुभव होते हैं किसी किताब में लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जो आपको मिलते हैं वो बहुत बेशकीमती होते हैं। जी जी। और उसका तुलना आप किसी से नहीं आप कर पाएंगे। हम लोगों ने जो इतनी कम उम्र में जो अनुभव जीवन के प्राप्त किए इतने संघर्ष के द्वारा, वो समझिए कि एक अपनी पूंजी हो गई है, और एक अनुभव का एक ज्ञान जो होता है उसका अलग ही अपना भंडार है। और बस उसी अनुभव के आधार पर जीवन चल रहा है, और उसी के आधार पर हम लोग जो है कि अनुभव लेकर के समाज को लाभान्वित कर रहे हैं कि हम जो संघर्ष में, जिस संघर्ष में हम पड़े हैं, जो पड़ गए और इतना संघर्ष करना पड़ा, उसमें जो है कि कोई और भाई ना पड़े। जी जी। उसका जीवन सुधारने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अगर कोई भाई है जो गरीब परिवार के बिलोंग करता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी मदद करते हैं, या कोई जिस रूप में जिसकी जो जरूरत है, अगर हमारे से होने लायक है, हमारे स्तर पे है, तो हम अपनी बियॉन्ड लिमिट जा करके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और आप समझिए कि जब आप अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ऊपर वाला भी आपको जो है कोई न कहीं इस चीज को देखता है। और संघर्ष में व्यक्ति निखरता भी है, संघर्ष में, और जितना बड़ा संघर्ष होता है जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। जी जी जी। तो इतने सारे चुनौतियों का सामना करके, मुकाबला करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि और भी आपको तरक्की मिले, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले। हालांकि आपके सामने आपको ग्रहण करके अवार्ड भी अपने आप को सौभाग्यशाली ही मानता होगा, क्योंकि जब सुयोग्य व्यक्ति को जब कोई भी चीज हासिल होती है तो उसका इंपॉर्टेंस जो है, महत्व वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर बगिया में कोई गुलाब है, तो पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को अपना सुगंध नहीं देता है, वो महकता है तो पूरे समाज को सुगंधित कर देता है। तो इस समाज में एक पुष्प की तरह, आप एक सुगंधित पुष्प की तरह हैं, जो आप अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, और अपने ज्ञान से, और अपने आदर्शों से सिंचित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि इस कोरोना की जो महामारी चल रही है जी, इसमें आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप एफर्ट कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो कौन सी घटना थी जो आपको समाज सेवा के लिए प्रेरित की, और आप इतनी अच्छी एजुकेशन करने के बाद, इतनी अच्छी नौकरी के बाद भी आप वो सब छोड़ के आप समाज सेवा के लिए चले आए? जब मैंने ये काफी नौकरी और यहाँ भाग दौड़ करने के बाद जो है, जब आप अपने बारे में चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे किस लिए ईश्वर ने भेजा है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या पहचान है, और मुझे लोग किस रूप में जानते हैं, ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे सारे प्रश्न हैं जो आत्ममंथन के लिए किए जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न जब आप हम लोग सोचते हैं, तो एक निखर के आता है, एक निकल के कि हमारा जीवन किस लिए है। क्या हम सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए धरती पे आए हैं, अपना जो है पेट भरने के लिए और पैसे कमाने के लिए, या ईश्वर ने ऐसे बहुत से अवसर भी आपको दिए हैं जिसको आप बेहतर कर करके आप जो है इस दुनिया में अपना एक जो है अलग पहचान बना सकते हैं, जो लीक से हट के है। ये जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो करोड़ों लोग इस हिंदुस्तान के करते आए हैं, अगर आप उस पर आप भी चलते हैं तो आप भी उसमें एक शामिल होंगे। कोई नई एक वो व्यक्ति होता है जो रास्ते बनाए हुए रास्ते पे चलता है, एक आदमी जो है खुद रास्ते बनाता है। जो रास्ते खुद बनाता है उस पे बाद में सैकड़ों लोग चलते हैं, तो उसकी पहचान बहुत लंबी होती है। और हम जो है सिर्फ जो है यहाँ जन्म लिए हैं इसलिए नहीं कि हम सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन के रह जाएं, पैसे कमाते रहे पूरी जिंदगी सिर्फ हम पैसे कमाते रह जाएं। हम अपना पहचान कब बनाएंगे, हमारी क्या पहचान है, ये कौन किस रूप में बताई जाती है। हमको लगा कि ये चीज़ें जो है, नौकरी या बिजनेस, ये सिर्फ व्यक्ति के जीवन को चलाने का एक माध्यम है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो हमने जो है कहा कि ईश्वर ने जो भी थोड़ा बहुत दिया है उसमें संतोष करते हुए अब आप लोगों की मदद करिए, जिससे कि हमारे जैसे और भी हमसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी आप मदद करिए। ईश्वर जो है कि आपकी मदद करेगा। और विश्वास मानिए कि जो मैंने जो रास्ता चेंज किया, आज उसी की देन है कि आज जो है मुझे सरकार का 3 अवार्ड मिला। और कभी सोचा नहीं था कि मुझे अवार्ड लेना है, इस नियत से कभी काम नहीं किया ये अवार्ड लेना है और मुझे यहाँ करना है। बस अच्छा काम होता गया और ईश्वर ने पहचान दिला दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा की जाए तो वही सेवा है, बस वही असली सेवा, वही सेवा है जी। चलिए भैया, मैं ये जानना चाहूंगा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप किस तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं?
देखिए, समाज सेवा करने के बहुत सारे रूप हैं जी। समाज सेवा किसी पार्टिकुलर रूप में नहीं होता है, ये जीवन के हर फील्ड में आप समाज सेवा कर सकते हैं जी। अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब बच्चा है, अगर आप उसको 1 घंटा पढ़ा देते हैं वो भी समाज सेवा है। अगर आप उसको अपनी किताबें पुरानी दे देते हैं वो भी समाज सेवा है। अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को जो है, जो सड़क पार करना चाह रहा है और वो नहीं कर पा रहा है, आप उसको पार करवा देते हैं, ये भी समाज सेवा है जी। और अगर आप किसी व्यक्ति से जो है बिल्कुल निष्कपट होकर के बात करते हैं, उसको सही राह बताते हैं, तो वो भी समाज सेवा है जी। और शासन प्रशासन स्तर पे अगर कोई समस्या है वो आप उसको समाधान करवाते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो भी समाज सेवा है जी। जीवन के हर पहलू, जीवन के हर जो है कि पड़ाव पे आप समाज सेवा कर सकते हैं। बस वो करने का एक जज्बा होना चाहिए कि हमें ये करना है और उसमें सबसे ज़्यादा आपकी नीति और नियत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आप किस नीति और नियत से उनकी मदद करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है कि उनसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं जी। निस्वार्थ जो शब्द होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, ये शब्द लगा करके लोगों की मदद करना चाहिए और इसी से जो है यही एक ऐसा माध्यम है कि ये आपको जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में स्थापित करता है, लोगों के दिलों में जगह बनाता है और असली इज्जत तो लोगों के दिलों में होती है। जो आपकी असली कमाई है वो लोगों के दिलों में है, वो दिखती है जब आप समाज में निकलते हैं और लोग आपको प्रणाम करते हैं, आपको जो है कि सलाम करते हैं, तो समझिए कि हमारी असली पूंजी यही है। और वास्तव में जीवन की असली पूंजी वही भी है, क्योंकि एक आदमी आपने देखा है कि जब एक आदमी मरता है तो उसके जनाजे के पीछे उसके परिवारजन और जो है उसके नातेदार रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मरता है तो उसकी मरने की खबर सुन करके लोग जहां हैं, जिस रूप में है, उस रूप में भागते हैं जी। और ये उसके कर्म होते हैं, सिर्फ उसके कर्म के कारण, क्योंकि उस व्यक्ति का लगाव था उससे और वो व्यक्ति जहां जिस रूप में भागता है। तो ये हमारे कर्म होते हैं जो हमें समाज में पहचान दिलाते हैं, हमको इज्जत दिलाते हैं। तो व्यक्ति को अपने कर्म अच्छी नीति और नियत से हमेशा बनाए रखने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। लोग आपको आपके जन्म से नहीं जानते हैं, आपकी मृत्यु की वजह से जानते हैं जी जी। ऐसे वो व्यक्ति जो राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे या समाज के सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, और वो व्यक्ति जिसने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है, सच में सार्थक जीवन वही है। और ये बहुत जरूरी है। आज के इस विपरीत परिस्थिति में, इस कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसमें आप लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? देखिए, इस समय पूरा विश्व कोरोना जो महामारी है उसके महामारी के चपेट में है और अपना हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। अपना उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, चंदौली, जितने भी जनपद हैं ये सब प्रभावित हैं। तो हम और हमारी जो टीम है, हम लोगों ने इसको लोगों की सेवा करने के एक चैलेंज के रूप में लिया कि ये ऐसा अवसर है जिसमें आप लोगों की अधिक से अधिक मदद और उनकी सहायता कर सकते हैं। तो हमने जो है पिछले 1 महीने से लगातार 250-300 लोगों का प्रतिदिन मैं खाना बनवाता हूँ और 250-300 लोगों को मैं प्रतिदिन भोजन करवाता हूँ। उसके साथ ही जो है, जो राहगीर हैं, जो कहीं से भटके आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, उनको भी खाना बनवा के खिलवाना, उनको रहने और सोने की जगह देना, ये सब चल रहा है। ये सब पिछले 1 महीने से चल रहा है। और साथ ही साथ जो है कुछ नीडी फैमिली हैं जिनके काम धंधे बंद हो गए हैं, जो कामगार वर्ग हैं।